गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे लगभग हर साल परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और मैं यह आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टाइम कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क लाया जा सके। और हमारी वीडियो भी खूब देख रहे होंगे, ताकि जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। वीडियो को 2 से 3 बार देखने पर डाउट हमारा दावा है कि क्लियर हो जाएगा। केवल आप वीडियो को देख लीजिए और एक बार पेन और कॉपी लेकर उसको नोट डाउन कर लीजिए। 100% ये जो वीडियो द्वारा दिया गया सलूशन है वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है जो परीक्षा में निश्चित है, 100% निश्चित है कि आएगा। उस टॉपिक को देखते हैं क्या होता। तो आइए, उस टॉपिक का नाम है विद्युत शक्ति। जी, विद्युत शक्ति, जिसको विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, जी इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल पेपर में न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक की परिभाषा पढ़ेंगे, इसका मात्रक पढ़ेंगे, इसका फार्मूला पढ़ेंगे, कैसे इसके फार्मूले का डिराइवेशन होता है, और इसके बाद इस पर बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा की किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है एक लाइन की, कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। दर को आप समय दर भी लिख सकते हैं, समय दर भी लिख सकते हैं। समय दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग विद्युत शक्ति के व्यय होने का फार्मूला पढ़े थे, W का मान पढ़े थे, W बराबर VIT। तो अब विद्युत शक्ति बराबर, यानी विद्युत शक्ति, तो विद्युत सामर्थ्य बराबर होगा विद्युत शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा और बटे समय। तो यदि हम इसको प्रतीक भाषाओं में लिखें, जिसका हम लोग प्रयोग विज्ञान में करते हैं, तो क्या होगा? विद्युत शक्ति पावर इक्वल टू व्यय ऊर्जा W जूल, और टाइम कितना लगता है? T सेकेंड। तो P बराबर होता है W बटे T, जिसमें W जूल में और T सेकेंड में होगा, अर्थात P का मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड। P की जो यूनिट होगी, P का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड होगा, या इसे वाट भी कहते हैं। P का एक और मात्रक है जिसको एसआई मात्रक भी कहते हैं। P का एसआई मात्रक क्या है? वाट। वाट को ऐसे लिखेंगे, वाट। P का एसआई मात्रक वाट भी है। इसको एमकेएस पद्धति में जूल प्रति सेकंड कहते हैं, एसआई पद्धति में वाट कहते हैं।
तो ये है विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर W/T। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में W के 3 सूत्र पढ़े थे, 3 फार्मूले पढ़े थे। उसी आधार पे पावर के भी हम 3 फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। इसमें W का मान क्या कर दें, VIT रख दें। जब W बराबर क्या रखें, W का मान रख दे VIT, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर VIT/T, T से T कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V/I। ये भी पावर ज्ञात करने का सूत्र है। जब हमको वोल्टेज और धारा का मान पता होगा तो हम इसी सूत्र से पावर ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें ओम के नियम को रख करके P के 2 और फार्मूले बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओम का नियम I बराबर होता है V/R। जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो P का मान आ जाएगा, I की वैल्यू रखेंगे तो V²/R आ जाएगा। P का एक यह फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला देख लेते हैं कि जब हम क्या करें कि इसमें ये कर दें कि V का मान रख दें, V, क्योंकि V बराबर होता I × R। तो जब V का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा P निकल के आ जाएगा, I से में I का गुणा होगा, I² R आ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा I² R। तो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूलों का मान किस में आएगा, वाट में आएगा जी। जब मात्रक लिखते हैं तो उसके मात्रक को इंग्लिश के बड़े अक्षर यानी कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, वाट। तो ये विद्युत शक्ति ज्ञात करने के 3 फार्मूले हो गए। जब हमको किया गया कार्य जूल में पता हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, जब वोल्टेज और धारा पता हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब विद्युत धारा और रेजिस्टेंस पता हो तो यह वाला सूत्र हम लगा के पावर शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी IR के पदों में, VR के पदों में, VI के पदों में और W और T के पदों में हम किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमको न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यू दी होगी उसी के अनुसार हम इन चारों फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करके और दिए गए न्यूमेरिकल में परिपथ की शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब ये जो वाट होता है, वाट विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है, इसके कुछ बड़े मात्रक हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखते हैं कि पावर, जो पावर की इकाई है वाट है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बड़े मात्रक, पावर का शक्ति का बड़ा मात्रक, शक्ति के बड़े मात्रक। शक्ति के बड़े मात्रक में पहला पढ़ेंगे HP, जिसको हार्स पावर बोलते हैं। एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितना होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में कितना होता है, 746 वाट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 HP बराबर 746 वाट। अब यहां पढ़ लेते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना होता है, तो 1000 वाट होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसमें मेगावाट होता है। 1 मेगावाट में कितना होता है, मेगावाट, 1 मेगा वाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट। तो 1 और ये 2 और ये 3 सामर्थ्य के 3 बड़े मात्रक हैं। शक्ति के, विद्युत शक्ति को मापने के 3 बड़े मात्रक HP, किलोवाट, मेगावाट। मेगावाट बराबर 10 के पावर 6, किलोवाट बराबर 1000 और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो अब आइए थोड़ा सा इसके अगले टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल लगा ले रहे हैं, इस पर किस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल बोलूंगा, आप लगाइएगा। अगर नहीं आएगा
तो मैं खुद आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ, आपके हेल्प के लिए, मदद के लिए। मैं उसको सॉल्व करूंगा और वो ट्रिक भी बताऊंगा कि आप परीक्षा में कैसे क्वेश्चन को पहचान जाएंगे कि शक्ति ज्ञात करना है कि व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। जो भी कुछ ज्ञात करना होगा उसको आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं और क्वेश्चन को एकदम इजी वे में लगा सकते हैं बिना किसी हड़बड़ाहट के। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए, यह हमारे सामने स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं इसको पढ़ के क्या है। एक हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत हीटर का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सामर्थ्य ज्ञात करना। P की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? वोल्ट। विभव का मान दिया है V बराबर 220 वोल्ट। I का मान दिया है I बराबर 5 एम्पियर। तो इसका शक्ति ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे जिसमें VI होगा, उसी फार्मूले को लिखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा इस जस्ट कि P का सूत्र था P बराबर V इंटू I। तो हम V की वैल्यू रख देंगे 220 इंटू 5। तो हमारा P बराबर आएगा 0। 5 गुना के 10 को 0, 5 गुना 10 एक 1100 वाट। ये हमारा आंसर। इस प्रकार हम इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब आइए कुछ अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। एक अगला टॉपिक इसी में देख लेते हैं कि वह टॉपिक क्या है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो आप इसको समझ के अपने हिसाब से लगा लीजिए। तब मैं दूसरे टॉपिक पे चल रहा हूँ। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। इसको उतार लीजिए या तो अपने से समझ के लगा लीजिए। तो आइए, अगला टॉपिक है इसी में विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। जी, हम विद्युत ऊर्जा का कमर्शियल रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मूल्य का किस प्रकार निर्धारण होगा, उसके लिए एक पैमाना बनाया गया है, मात्रक बनाया गया है, जिसको हम लोग जानते हैं किलोवाट घंटा। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं किलोवाट आवर, या शॉर्ट में लिखते हैं KWH। आज पढ़ेंगे किलोवाट आवर क्या है। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, यानी किलोवाट आवर और जूल में संबंध भी पढ़ेंगे, और हम किलोवाट आवर और यूनिट में भी संबंध पढ़ेंगे कि यूनिट कितने के बराबर होता है। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं किलोवाट आवर की। कोई पूछ दिया किलोवाट घंटा क्या है, तो बताएंगे 1 किलोवाट घंटा या यूनिट, मतलब 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1000 वाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। उसे किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा कहते हैं। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1000 वाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, तब जाके उस विद्युत व्यय ऊर्जा का मान 1 किलोवाट आवर होगा। जैसे देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर हमने लिखा है कि उस परिपथ की शक्ति कितनी रहनी चाहिए? 1000 वाट। कितनी रहनी चाहिए? 1000 वाट।
1000 वाट, या इसको किलोवाट भी कहते हैं, किलोवाट वाले परिपथ भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट, यानी ऐसे भी कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा। तो 1 गुणे 1000 वाट 1 घंटे में कितने सेकेंड होता है? तो 60 इंटू 60। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36 गुणते 1 2 3 4 5 10 के घाते 5, और इसका मात्रक तब क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणते 10 की घाते 5 जूल। ये किलोवाट आवर और जूल में संबंध है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 के घाते 6 होगा। एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो वो घात क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 10 के घाते 6 जूल के बराबर होता है। कोई पूछेगा यूनिट कितने के बराबर होती है? तो किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो अब आइए इस पर एक हम न्यूमेरिकल लगा ले रहे हैं ताकि हमको ये फार्मूला कभी भूले मत। ये परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन ये हमको संबंध पता रहना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल के बराबर होता है। बेहद इंपॉर्टेंट विद्युत कमर्शियल का मात्रक है। जैसे हम किलोवाट आवर को जूल में भी चेंज कर सकते हैं। और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आराम से ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो लगभग कन्फर्मली पेपर में आता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब इस न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं। न्यूमेरिकल लिखा है कि एक घर में 100 वाट के 2 पंखे, 50 वाट के 2 बल्ब तथा 150 वाट की 1 टीवी प्रतिदिन औसतन 10 घंटे चलते हैं तो एक माह में विद्युत बिल ज्ञात कीजिए, जबकि विद्युत का दर ₹4 प्रति यूनिट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। इसी तरह का आधारित क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल पेपर में 100% आएगा, जिसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल यूनिट यानी टोटल किलोवाट आवर की संख्या निकालेंगे कि कितना, मतलब व्यवहारिक रूप में कितना ऊर्जा व्यय हुई है। तो आइए यहाँ पे पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा ज्ञात करते हैं। पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा, या पंखे यूनिटों की संख्या डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यय ऊर्जा यूनिट में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? यूनिट में। तो यूनिट का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे माह, मतलब दिन। तो यहाँ पे पंखा कितना है? 2 है। वाट यहाँ पे लिख लेंगे वाट गुणे घंटे गुणे दिन और बटे 1000। ये यूनिट ज्ञात करने का फार्मूला। इसी फार्मूले पर पंखे का जब निकालेंगे तो पंखे 2 है, वाट कितना है? 100। कितने घंटे चल रहे हैं डेली? 10 घंटे। कितने दिन चलेंगे? 30 दिन तक चलेंगे और बटे में 1000। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 30 दुना के 60। हमारा आंसर आ गया कितना? 60 यूनिट। ये 60 यूनिट आ गया।
पंखा द्वारा। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, बल्ब का, बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, यहां भी यूनिट में निकालेंगे तो क्या होगा, वाट गुणे घंटा। बल्ब 2 हैं, कितने वाट के हैं, 50 वाट के हैं, कितने घंटे चलते, 10 घंटे, और कितने दिन चलते, 30 दिन, बटा में कितना कर लेंगे, 1000। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 काटेंगे, 5 3 15 गुना के 30 यूनिट आ गया, 30 यूनिट आ गया। अब तीसरा हम निकालेंगे टीबी, टीबी द्वारा व्यय ऊर्जा, टीबी द्वारा व्यय ऊर्जा निकालेंगे यूनिट में, तो आएगा टीबी 1 है, कितने वाट की है, 150 वाट की है, कितने दिन चले, कितने घंटे चलेगी, 10 घंटे चलेगी, कितने दिन चलेगी, 30 दिन चलेगी, बटे में 1000। 10 से 10, 10 से 10 काट देंगे, हमारा उत्तर आएगा 15 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 यूनिट। ये 45 यूनिट आ गया। अब क्या करेंगे, किन सारी यूनिटों को जोड़ लेंगे, तो कुल यूनिट, कुल व्यय ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा, ये भी यूनिट में आएगा। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 60 30 प्लस 45, कितना आ जाएगा, 60 30 90, और 10 100 और 135 यूनिट आ गई। मतलब 135 यूनिट, या इसको लिख सकते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। कितने किलोवाट आवर चलेगी, 135 किलोवाट आवर विद्युत खर्चा हुआ है। हमको पता इसका दर क्या है, 4 रुपया प्रति यूनिट। तो विद्युत बिल, 1 माह का विद्युत बिल, 1 माह का विद्युत बिल जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माह में कितना यूनिट चला है, 135 यूनिट, तो 135 और गुणे दर कितना है, 4, गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 4 तिहाई 12 और 2 14 और 4 एकम 4 और 1 5, कितना आएगा, 540 रुपया, रुपया 540। ये हमारा आंसर आ गया। पूरे माह में कितना विद्युत बिल आएगा, तो 540 रुपया। पूरे उपकरणों द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा खर्चा की गई, तो 135 यूनिट, या इसे कहेंगे 135 किलो वाट आवर। और जब इसमें बिल पूछेगा तो 4 रुपया प्रति यूनिट है, 4 का हम गुणा करके टोटल बिल निकाल लेंगे। इस प्रकार हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल को बड़े आराम से परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को देख लीजिए, आपका डाउट जो भी थोड़ा बहुत होगा वो क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और परीक्षा में आप बेधड़क बिना किसी से पूछे आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिएगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।